बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ लेट्स मेक एट होम। रमज़ान स्पेशल में लेकर आई हूं माश की दाल के दही भल्ले। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इस दाल से परफेक्ट तरीके से दही भल्ले कैसे बनते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे भल्ले अंदर से सख्त बहुत ज़्यादा होते हैं पानी या दही में डालने के बावजूद। आज आपकी ये शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी, ठीक है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दिएगा। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है माश की दाल 2 कप। इसको हमने 4 से 5 घंटे भिगोना है। इतना भिगोना है कि ये हाथ से दाल को तोड़ें तो आसानी से टूट जाए, ठीक है। अब जो दाल का पानी है इसको हमने गहरा देना है और दाल का हमने पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर आप लोग चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्राइंडर का यूज़ किया है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें दाल डाल देंगे। इसकी हम लोग एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेते हैं। पेस्ट रेडी हो गई है। इसकी थिकनेस हम लोग इतनी रखेंगे, ठीक है। अब जो पेस्ट है हम लोगों ने इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट करना है। थोड़ा सा बीट करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टी स्पून, अजवाइन हम लोग डालेंगे 1/2 टी स्पून, काली मिर्च 2 पिंच। ये सब चीज़ें डालकर हम लोग पेस्ट को अच्छी तरह बीट करेंगे। यहाँ पर देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा मेज़ा बीट हो गया है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। उसके लिए हम लोग एक बाउल लेंगे, उसमें पानी लेंगे तो चम्मच की मदद से पेस्ट को हम लोग इसमें डाल लेंगे। पेस्ट हमारी ऊपर ही रहेगी तो इसका मतलब है हमारा अच्छी तरह फ्लफ़ी हो गया है। अगर पेस्ट नीचे बैठ जाएगी तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल भी मेज़ा रेडी नहीं हुआ, ठीक है। फिर हम इसको मज़ीद बीट करेंगे। अब हम एक बड़ा चम्मच लेंगे, उसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। फिर उसके बाद मेज़ा इसके ऊपर रखकर गोल शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम लोग इसे गरम ऑयल में डाल देंगे। फिर इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। फ्राई हम लोगों ने जब तक लाइट गोल्डन ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। देखें जी बल्ले फ्राई होकर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम लोग इसे बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बल्ला तोड़ के दिखाती हूँ। देखिएगा कितना सॉफ्ट हमारे बल्ले हैं। ये कितना सॉफ्ट और मज़े के बल्ले लग रहे हैं हमारे। अब हम नॉर्मल पानी लेंगे, उसमें बल्लों को 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे ऊपर से ढककर। अब हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1 पाव इमली। उसको हमने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शक्कर के, 1 चम्मच खपरा मिर्च, 1/2 टी स्पून डालेंगे सूखा धनिया और 1/2 टी स्पून गरम मसाला और 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच काला नमक डालेंगे इसमें। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के साथ कम या ज़्यादा भी नमक मिर्च को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें सब चीज़ों का डालकर इसे पकने के लिए रख देंगे।
इमली का पानी यहाँ पर आधा खुश्क हो गया है। अब हम लोगों ने इमली की गुठलियों को सेपरेट कर लेना है और इमली जो होगी उसे हम लोग ग्राइंडर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और मज़ीद पका लेंगे ताकि इमली की चटनी और थोड़ी सी थिक हो जाए। जैसे ही थोड़ी सी थिक होगी तो हम लोग इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इमली की चटनी हमारी रेडी है। अब हम लोग घर का बना हुआ फुल फैट दही लेंगे, आधा किलो। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा दूध डाल के इसे बीट कर लेंगे अच्छी तरह। बीट करते वक्त हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर और 1 टेबलस्पून नमक। इसे डाल के अच्छी तरह हम लोग बीट कर लेंगे। दही बल्लों को असेंबल करने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है अनारदाना और पुदीने की चटनी, जिसकी मैं रेसिपी पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर पापड़ी और लिया है 1 अदद प्याज ब्रीक चॉप, टमाटर 1 अदद ब्रीक चॉप और 1 अदद खीरा जिसे ब्रीक चॉप किया है और फ्यू धनिया जिसे हम लोगों ने स्प्रिंकल करना है। यहाँ पर हमारे बल्लों को भिगे हुए 20 मिनट गुजर गए हैं। अब हम लोग इसको हाथ पर रखेंगे और ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर से सारा पानी निकल जाए और इसे डिश में सेट करते जाते हैं। देखें जी कितने सॉफ्ट हमारे बल्ले हैं, ज़रा सख्त नहीं है। आप भी इसी तरह बनाइएगा तो आपके भी सॉफ्ट बनेंगे। बल्ले डिश में हमारे अच्छी तरह सेट हो गए हैं। अब हमने सबसे पहले इसके ऊपर दही डालना है। दही डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ खीरा, फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज, फिर टमाटर और उसके बाद हरी चटनी डालेंगे, फिर इमली की चटनी डालकर ऊपर से पापड़ी डालेंगे, फिर ऊपर से हम लोग थोड़ा सा दही डालकर धनिया को स्प्रिंकल कर देंगे। लें जी हमारे ज़बरदस्त दही बल्ले बनकर तैयार हैं। और इसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देना है। ठीक है, लें जी कितने ज़बरदस्त कलरफुल हमारे दही बल्ले बने हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे और ज़बरदस्त लगे होंगे। जितने ये बल्ले दिखने में मज़े के हैं, खाने में भी उतने ही मज़े के होंगे। इसे लाजमी अपने घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसे मैं आपको प्लेट में निकाल के भी दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट और ज़बरदस्त हमारे बल्ले बने हैं। चलें जी, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत कर देगा। चलें जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।